हेलो दोस्तों, नमस्कार। और हम लेके आए आज आपके लिए दर्रों के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। पहला, माना दर्रा उत्तराखंड में किसे जोड़ता है? तो माना दर्रा जो उत्तराखंड में जोड़ता है वो तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ेगा? तिब्बत को। ठीक है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। यह ध्यान रखना, नंदा देवी किस में है? उत्तराखंड में स्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन है? गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है और राजस्थान में इम्पोर्टेंट रहेगा। गुरु शिखर कौन सा है आपका? अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा है। हिमालय पर्वत एक श्रेणी अराकानयुआ किस देश में स्थित है? तो आप ध्यान रखना, म्यांमार में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ध्यान रखना ये। तो धौलाधर तथा पीर पंजाल इनके बीच में है कौन? कुल्लू घाटी। सही है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है पालघाट दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आप ध्यान रखना, सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। उत्तराखंड में कोड़धारी बने एक छोटे घास के मैदान को युगाल या पायर के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो कोड़धारी होते हैं ना उत्तराखंड में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? युगायल या प्यार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहता है ये आपको। लीपू लेख माना दर्रा, लीपू लेख माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना, उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल में है। पूर्व हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिम में 2500 मीटर ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों की ऊंचाई है औसतन ऊंचाई। भारत का सबसे बड़ा हिमनाद कौन सा है? तो सियाचिन है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा हिमनाद है, मतलब ग्लेशियर है सबसे बड़ा, ये चीन। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। कौन सा? चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान रखना है। मेघालय का पठार किस भाग में आता है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में आता है। प्रायद्वीपीय भारत का है ये मेघालय का पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो पयोजक महाकल्प में हुए थे। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालाबार का पठार है। कौन है? सॉरी, मालवा का पठार है। दंडाई क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भागों में है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भागों में है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणियों के मध्य विस्तृत समतल संरचना स्थल को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य जो समतल है उसे पूर्व द्वार या पश्चिमी दून कहते हैं। सबसे बड़ा जो द्वार है वो कौन है? हरिद्वार। और सबसे बड़ा दून जो है वो देहरादून है। भारत का औसत समुद्री तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 7517 किलोमीटर होती है। समुद्र तट के तट से कुल लंबाई कितनी है? तो 7517। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है, जिसको काकरा पार कहा जाता है। क्या कहते हैं जिसको? काकरा पार कहा जाता है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट में संलग्न है? तो 9 है। कितने हैं? 9। भारत के तटीय राज्य गुजरात। तटीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। ये आपके क्या तटीय राज्य हैं भारत के। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर का नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में समुद्र तट का क्या नाम है? कोरामंडल है। ध्यान रखना। कन्याकुमारी को किस नाम से जानते हैं? कैप कैमोरियन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैप कैमोरियन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सैडल पीक कहती है। कौन? सैडल पीक, जो अंडमान निकोबार में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, आपके लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में है। किसमें है? बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों की संख्या? 572। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोटि से होता है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रबल निर्मित है? तो लक्षद्वीप। प्रवाल से निर्मित है तो कौन सा? लक्षद्वीप। प्रवाल पत्तियाँ जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती श्रेणियों में स्थित है।
सुदूरवर्ती कहाँ है स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो कौन सा है? पावन द्वीप है, जिसे रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। द्वीपों में बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है, ये द्वीप माना जाता है। कोरीक्रक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ है? कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ के कहाँ है? रण में स्थित है। कच्छ के कहाँ है? रण में स्थित है। कच्छ के रण में। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। इस सरक्रीक है, यही है आपका कच्छ वाला, तो ना तो किसी में आपका भारत और पाकिस्तान के लिए झगड़ा चलता रहता है। खंपात की खाड़ी जो आसपास पड़ती है वहीं पर। वरिया एवं बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में है? तो पीर पंजाल में है। और पीर पंजाल जो दर्रा है वो किस में स्थित है? तो ये आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका है? ट्रांस हिमालय का। हिमालय के प्रमुख शिखर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आप देख लेते हैं। पहले आता है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है ये 8,848। काराकोरम यानी कि K2, काराकोरम या K2 या गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इनको, भारत का 8,611 है। कंचनजंगा नेपाल में है 8,558 है। कितना है? 58। मकालू नेपाल में है 8,881 है। ये 8,481 है। धौलागिरी जो है नेपाल में है 8,172 है। नंगा पर्वत भारत में है 8,126 है। अन्नपूर्णा नेपाल में है 8,078 है। नंदा देवी भारत में है 7,817 है। नंदा देवी, ठीक है, ध्यान रखना। कामेत ये भारत में है 7,756 है। 7,756 है। नामचा वरवा चीन में है 7,756 है। गुरुला मादंता तिब्बत में है 7,828 है। ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, शिखर पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखना इसको। K2 गॉडविन क्या है? सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।